Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम गौहर उर्दू कायदा प्ले ग्रुप जमात की एक अलामत देखेंगे और अलामत हमारे पास है हमज़ा। हम यहाँ हमज़ा की अलामत की पहचान, लिखाई और ज़ख़ीरा अल्फाज देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि हमज़ा हर्फ नहीं है, ये एक अलामत है। हमज़ा से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लेकिन हमज़ा बहुत सारे लफ्ज़ों के कहीं दरमियान में कहीं एंड में लाजमी आता है। तो आइए देखते हैं इसका ज़ख़ीरा अल्फाज। आइसक्रीम, आगे देखते हैं चाय, आईना, गायें। अब हम देखेंगे हमज़ा की लिखाई। बहुत आसान है। हमज़ा, हमज़ा, एक दफा फिर अब देखते हैं किताब का सफ़ा नंबर 105। हमज़ा, ये देखिए चाय, ये इधर ये आ रही है अलामत और यहाँ पे आइसक्रीम में आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये एक अलामत है और इसको बेसिकली हम दरमियान में या एंड में इस्तेमाल करते हैं अलामत के तौर पे। इसकी लिखाई जब हमने करनी है तो बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये देखिए, आपने देखते हैं दोबारा हमज़ा, हमज़ा। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 106 पे। सफ़ा नंबर 106 पर हमारे पास हैं हशरात। हशरात क्या होते हैं? हशरात बेसिकली जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से हशरात नज़र आ रहे हैं? तितली, मक्खी, मच्छर, भेड़, चूंटी, शहद की मक्खी और लाल बेग। जैसे कि हम सब जानते हैं, तितली जो होती है वो फूलों पर पाई जाती है, फूलों का रस चूसती है और वही उसकी खुराक होती है। मच्छर ये इंसान का खून चूसता है और एक ये बेसिकली मोज़ी हशरात में से आता है और इससे बहुत सी बीमारियां जैसे कि डेंगू और मलेरिया फैलता है। मक्खी गंदगी पे पाई जाती है। भेड़ गर्मी के मौसम में निकलते हैं और इसका जो डंक होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। शहद की मक्खी बहुत ही अफादियत वाली हशरात है। ये बेसिकली जितने भी फूल होते हैं उनसे फूलों का रस चूसती है और हमें शहद बनाकर देती है। लाल बेग भी बीमारियां फैलाने का सबब होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।